नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लेकर आए ईवीएस के प्रश्न, जो कि ज़्यादा प्रश्न नहीं डाल रहे हैं कि 15 प्रश्न ही डाल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न डालने से वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए कि 15-15 क्वेश्चन करके ही सेट बना रहे हैं। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। यानी क्या कि आप पर्यावरण की कक्षा चला रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं कि क्रियाकलाप निर्माण कर रहे हैं, तो आप कौन सा विचार का ध्यान रखेंगे, यानी कौन सा बात का ध्यान रखेंगे। बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा का रुचि अगर पढ़ाई पे जाएगा तब तो होगा। लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगेंगे, ये भी होगा। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, क्या इसमें क्या मूल्यवान सामग्री लगाएंगे भाई। ठीक है, अगर कोई चीज पढ़ा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के बारे में, क्रियाकलाप करा रहे हैं, तो इसमें कोई मूल्यवान सामग्री लगाने की जरूरत है क्या। क्या हम सोना चांदी अगर मूल्यवान है, हीरा है, तो क्या उसको लगाने की जरूरत है क्या। नहीं, तो ये सीन तो नहीं होगा, ए और बी हो जाएगा। डी नंबर देखते, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो ये भी कोई भी धार्मिक चीज है, सांस्कृतिक चीज है, ठीक है, जितने का पृष्ठभूमि है सबके बच्चों को क्या लगे, रुचि लगे, तो ये भी हो जाएगा। तो ए बी डी ऑप्शन नंबर 3 में है। ए बी डी सॉरी 3 में नहीं, ए बी डी ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है। तो केवल एक कथन को छोड़ना है। देखा कि जैसे बच्चों परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखता है, ये ठीक है। बच्चे दूसरों बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखता है। बच्चे जो है दूसरे बच्चों से बात करेगा तो वो बहस करने से अधिक सीखेगा, ये भी सही बोल रहा है। बच्चे समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शन करते हैं, ये भी सही है। पौड़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान निर्माण में सहायता मिलती है। नहीं, यानी पौड़ों यानी बड़ा जो हो गया तो उसके समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता में अधिक ज्ञान का निर्माण होता है क्या। नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये क्या हो जाएगा मेरा, नहीं होगा। और कौन सा तर्क प्रस्तुत कर छोड़कर, एक कथन को छोड़कर कौन सा कथन है, यानी एक कथन को छोड़ना है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहे हैं हमको, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। यानी कौन सा समूह कार्य के पर्यावरण अध्ययन में बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं का आकलन के लिए, यानी सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं का आकलन करना, तो कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयोग होगा। दत्त कार्य, कागज पेंसिल प्रशिक्षण, मौखिक प्रश्न निर्धारण मापनियां। तो ये सारे जो हो जाता है, क्या हो जाता है कि ये जैसे दत्त कार्य, कागज, ये सारे कागज वाला चीज होता है। और एक 3 नंबर ऑप्शन जो मौखिक कार्य, इसे ये नहीं हो जाता है। ठीक है, तो समूह कार्य पर्यावरण शामिल विशेषता कौन सा हो जाएगा आकलन के लिए, मौखिक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूत विचार दिए गए इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। कुछ सब्जियां फल होती है, यानी कुछ सब्जियां, क्या बोल रहा है कि कुछ सब्जियां जो है फल होती है, तो देखेंगे कि कुछ सब्जी जो है फल होता है। जैसे आप देखे होंगे पपीता क्या सब्जियों बना लेता है, वो फल भी है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, कुछ सब्जियां फल होती है, तो हाँ होती है। ठीक है, बहुत ऐसा फल है जो कि नहीं होता कि सब्जी के रूप में भी उपयोग करते होंगे आप लोग। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता। क्या बीज जो है किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता। तो भाई बीज जो है कोई भी पौधा है उसका हिस्सा नहीं है, तो पौधा कैसे जन्म लिया, बीजे से नहीं लिया, तो ये नहीं होते हैं बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। गाजर और बंधा गोभी पौधे नहीं है। क्या गाजर और बंधा गोभी पौधा नहीं है, तो नहीं है। अगर यहाँ रहता गाजर और बंधे गोभी पौधे है तब तो ठीक है, यहाँ बोल रहा है नहीं है, तो ये गलत बात बोल रहा है। घास पौधे नहीं है, घास क्या पौधा नहीं है, तो यहाँ नहीं है बोल दिया, ये भी नहीं होगा। तो कुछ सब्जियां फल होती है, ये ऑप्शन नंबर, इनके विचार से दृष्टि ठीक है, यानी ये ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वृद्धोवृद्ध लोगों से यह पूछे कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने ऐसे कुछ पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। तो क्या बोल रहा है कि जब वो जवान था, ठीक है, कुछ आदमी से पूछो, ठीक है, कि जब वो जवान था तो कुछ ऐसा पौधा को देखा था जो आजकल नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है? कोई शिक्षक बोल रहा है बच्चा से। उपरोक्त प्रश्न में पूछे जाने पर निम्नलिखित में से कौन से कौशल का आकलन की संभावना नहीं है? चर्चा। अगर कोई आदमी से पूछ रहेंगे तो चर्चा तो होगा ही होगा। प्रश्न पूछना ये भी कम हो रहा है कि हम अगर किसी आदमी से पूछ रहे हैं तो वो चर्चा हुआ ना कि हाँ भाई एक पौधा ऐसा था, पहले होता था, आजकल वो पौधा नहीं हो रहा है। हम जवान आदमी से पूछे, हम बच्चे हैं, अगर बच्चे कोई बड़ा से पूछ रहे हैं तो वो बताएगा। या आप अभी हम लोग मतलब छोटे उम्र के बच्चे जैसे दादा दादी से पूछता है ना कि हाँ भाई कभी बहुत ऐसा चीज़, पक्षी, जानवर, ऐसा बहुत कुछ देखा है वो लोग, आज क्या वो है क्या, लुप्त हो चुका है। फिर अभिव्यक्ति ये भी होगा। प्रयोग, क्या प्रयोग होगा क्या? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? प्रयोग, 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, कि कौन सी आकलन की संभावना नहीं है? तो प्रयोग के आकलन की संभावना है क्या? ये तीनों तो है, ये नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखोगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन चलते। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चा को अपने घरों से रद्दी सामग्री की कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के को कहता है। शिक्षक का शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है, यानी का घर में जितना कूड़ा करकट है, रद्दी फरोश सामान है, उससे कुछ बनाने के लिए कहा दिया। ठीक है, तो कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं का प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों में पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। तो देखा है कि क्या बोल रहा है कि हमारे घर में जो रद्दी वाला सब सामान है, ठीक है, उससे एगो कोई चीज को बनाना है, उपयोगी वस्तु बनाने को कहा दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं का प्रदर्शन तो ये होगा, कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना ये बात नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। हमें पूछ रहा है कि शिक्षक का शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है। क्या अभिप्राय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि नहीं है। ठीक है, कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना ये नहीं है, बाकी है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है? मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया है? मेरी शक्तियां क्या थी? मुझे सचमुच कठिन क्या लगा? ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा। अब 4 प्रकार का जो प्रश्न है कि उत्तर से होगा क्या? बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, बच्चों का स्व आकलन, शिक्षकों का स्व आकलन। तो देखा कि क्या हो जाएगा कि देखा कि जो क्रियाकलाप की योजना बनाई कितनी अच्छी बनाई, कौन? मैंने क्रियाकलाप की कितनी अच्छी योजना बनाई, ये कौन बना सकता है? एक टीचर ही बनाया होगा। मैंने योजना का अनुसरण कितनी अच्छा किया, ये तो स्टूडेंट क्या होगा। मेरी शक्तियां क्या थी, दोनों में से कोई एक हो सकता है। मुझे सचमुच कठिन लगा, कठिन क्या लगा, तो मुझे सचमुच कठिन क्या लगा, ये स्टूडेंट, तो ये दोनों की बात हो रहा है ना, तो बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तक की प्रयुक्त भाषा होना चाहिए। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, रूखी और बच्चों द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, कठिन वाला तो होगा ही नहीं, तकनीक और औपचारिक ये भी नहीं, भाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाने चाहिए ये भी नहीं, बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए, वैसा भाषा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, वैसा भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो कि बच्चे दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए, जो कि डेली में वो यूज करते हो उस भाषा का यूज होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या बोल रहा है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को, यानी एक शिक्षक क्या बोल रहा है कि अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं का चित्र देता है
और उन पशुओं को रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, यानी क्या ऐसा पशु दिया, चित्र देता है और उसमें रंग भरने के लिए कहा है जो क्या हमारे घर में नहीं रहता है। यानी हमारे घर में जैसे अब बहुत शेर है, जिराफ है, वो सब हमारे घर में नहीं है। सृजनात्मकता का विकास करना, तो क्या सृजनात्मकता का विकास करना इसका उद्देश्य है। अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण के कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना। तो किसका देखा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सृजनात्मकता का विकास करना, ये होगा अवलोकन, यानी ये भी होगा अवलोकन मतलब देखने का विकास करना। और वर्गीकरण कौशल का विकास करना, ये भी होगा डाटा संग्रह का विकास करना। ऐसा है क्या कि पशु का चित्र दे दिए, अब बस ये क्या कर रहे हैं कि चित्र रंग भरवा रहे हैं इसमें, तो ये डाटा संग्रह का विकास करना होगा क्या, तो डी नहीं होगा, ए बी सी होगा, ए बी सी ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्या बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के समग्र, यानी 10 नंबर बोल रहा है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र के विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारक को छोड़कर शेष सभी कारक हो सकते हैं, वह एक कारक कौन सा है। तो एक कारक वह कौन सा है हमको बताना है। तो चलते हैं, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है विद्यार्थियों को विज्ञान की दृष्टि से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, यानी क्या कि एक कारक कौन सा हो सकता है ऐसा बोल रहा है। तो विद्यार्थियों की विज्ञान की दृष्टि से, ठीक है, पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बना, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं का स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और जीविकाएं विशेष पशुओं और पौधों को घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए। तो ये जो 4 बात है, 6 उप विषय चतुर्दिक निर्मित किया गया है जिसमें पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके लिए कौन सा एक कारक को छोड़कर सभी कारक हो सकते हैं, वह एक कारक कौन सा है। तो एक वो कारक हमको छोड़ना है, तो एक वो कारक कौन हो रहा है। तो पहला नंबर ऑप्शन देखा कि विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, ये हो जाता है छोड़ने के लिए। बाकी जितने हैं कि ये मिला है, ठीक है, तो हमको एक वो कारक छोड़ने बोल रहा था, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये होगा लेकिन हमको छोड़ने बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा कि विद्यार्थियों के विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है, यानी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों के विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के एक अवसर के रूप में इनका प्रयोग करना। तो क्या हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम का सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा। तो देखा कि समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, ये भी होगा, ठीक है, ये तो होगा। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि बच्चों के विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी होगा। उसके बाद सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, ये भी होगा। आकलन का एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना, ये भी होगा। तो ए बी सी डी चारों हो रहा है, चारों ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी 2 नंबर में चारों का चारों ऑप्शन दिया, तो चारों का चारों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्या बोल रहा है, 12 नंबर बोल रहा है कि शिक्षक के इन विषयों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए, ठीक है। चलते, बच्चों को बता दे कि वे गलत है, ऐसा क्या उसके उत्तर का सामना करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए सामना, उसका उत्तर। जैसे शिक्षक को इन उत्तर, बच्चों को बता दे कि वे गलत है, नहीं। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करा, ये भी नहीं। वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें, ये भी नहीं।
उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। यानी शिक्षा को क्या होना चाहिए, इन उत्तरों का सामना किस प्रकार, तो उनके विचार, बच्चों के विचार तक पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। जल चक्र के क्रम के स्वप्नों की सूची बनाइए। जल चक्र का आरेख बनाइए और नामित कीजिए। तो हमको बोल रहा है वाष्पीकरण विषय में बच्चों के विविध सोच आकलन करने के लिए, ठीक है, कौन सा नमूना करना है। तो कौन सा नमूना करना है, तो हम उसको क्या करेंगे कि उसके विषय में बताएंगे बच्चों को कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं होता, तो वो क्या करेगा, ज्यादा सोचेगा दिमाग में, ठीक है, वो ज्यादा विश्लेषण करेगा, खोजबीन करेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर का पड़ोसी राज्य है। जम्मू और कश्मीर, तो देखा आप भारत का नक्शा देखे होंगे, ठीक है, ये भारत का नक्शा हम क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। चलो ये भारत का नक्शा हम ऐसा, ये भारत का नक्शा अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, नीचे से ऐसा होगा। देखा हमको क्या करना है कि कौन सा राज्य, जम्मू और कश्मीर का पड़ोसी राज्य, हमको जम्मू कश्मीर मैंने इसमें अति करना है। तो देखा जम्मू कश्मीर हमारा कहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर यहाँ पे हो जाता है, ये वाला क्षेत्र। ऊपर जो होता है ये हमारा क्षेत्र क्या हो जाता है, ये क्षेत्र लद्दाख हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या बोल रहा है कि ऑप्शन के हिसाब से भी चलना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो हिमाचल प्रदेश मेरा कहाँ पे आता है, हिमाचल प्रदेश हमारा यहाँ पे आ जाता है, इस जगह जो है ऊपर लद्दाख हो गया, इससे जम्मू कश्मीर से सटा क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उत्तराखंड दिया, तो ये हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे आ जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। फिर ऑप्शन 2 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब दिया, हिमाचल प्रदेश ये हो गया, यहाँ पे हो जाता है पंजाब, ये हो जाता है मेरा क्षेत्र पंजाब का, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में क्या दिया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तो ये हो गया, और उत्तर प्रदेश यहाँ पे आ जाता है उत्तर प्रदेश, ये यूपी, उत्तर प्रदेश, चलो यूपी डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड, राजस्थान, तो उत्तराखंड तो ये हो गया, और राजस्थान मेरा कहाँ पे हो जाता है, तो राजस्थान ये वाला भाग यहाँ पे आ जाएगा राजस्थान, ठीक है। तो हमको क्या बोल रहा है कि जम्मू और कश्मीर का पड़ोसी राज्य, जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य कौन सा हो गया, ये जम्मू कश्मीर है, ये वाला भाग जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये वाला भाग क्या है, जम्मू कश्मीर है। तो इसका पड़ोसी कौन सा है, यहाँ पे जस्ट सटा हुआ कौन है, पंजाब है, और जस्ट इधर से सटा कौन है, हिमाचल है। बाकी तो ये सब दूर में है, लद्दाख इधर है, ठीक है। तो हमको जैसे लद्दाख तो दिया है, मान के चले, तो लद्दाख ऑप्शन में तो कोई है नहीं, ठीक है। तो हमको ये ऑप्शन के हिसाब से चलना है। तो जम्मू कश्मीर का पड़ोसी कौन सा, यहाँ जस्ट बगल में पंजाब और जस्ट बगल में हिमाचल हो जाता है, पंजाब और हिमाचल। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है पंजाब और हिमाचल, मैप देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिलान करना है, मिलान वाला तो हम बहुत पहले भी बताए हैं। प्रत्येक स्थान के निम्न के साथ उस क्षेत्र को बनाइए जो सामान्य घरों का सही विवरण है। मनाली का क्या होगा, बांस के खंभों से बनी ऊंचे उठे, मनाली का ये बात बोल रहा है क्या, नहीं, ठीक है। तो मनाली क्या होता है कि पत्थर और लकड़ी से बने ढालू छतों वाले होता है, ठीक है, मनाली, इसको एकदम ये रट लेना। तो ऑप्शन 1 का क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होता है। राजस्थान जो होता है, राजस्थान में क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, राजस्थान बांस के खंभों से बने ऊंचे, ये पिछले वीडियो में बताए थे, बांस के खंभों से बने ऊंचे उठे हुए जो 6 फीट से होता है, ये असम में होता है, ठीक है। तो असम में ये हो गया। राजस्थान में क्या हो जाएगा,
कि पत्थर ये हो गया, एक दो खत्म। हाउड बोट ये भी नहीं। मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली कटीली और झाड़ियों से होती है, ये राजस्थान की हो जाएगी। ठीक है, फिर लद्दाख, लद्दाख में ये 3 नंबर होगा क्या? नहीं। पत्थर से बने घर जिनका फर्श है, और ये पिछले वीडियो में भी बताए थे कि 2 मंजिला होता है, जिसमें नीचे क्या होता है, पत्थर से बना होता है, ऊपर लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, तो ये लद्दाख में हो जाएगा। तो देखा ए का क्या हो गया, 2, ए का 2, ए का 2 देखा किस में है, 2 नंबर में है और 3 में है। फिर बी का कितना है, 4, बी का 4, इसमें बी का 5 दिया है, बी का 4 ये वाला है। ठीक है, फिर सी का 1 इसमें मिल रहा है, और डी का 5 मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 में हमारा मिल रहा है। तो हम क्या किए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मतलब क्या कि ईवीएस साइंस से लेकर आए थे। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, इसलिए क्या आप क्या करेंगे, ये सारे प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि हर सेट में प्रश्न रिपीट हो रहा है। ऐसे वाले सब प्रश्न, बहुत सारे ऐसे प्रश्न था जो कि रिपीटेड हुआ, तो हम सारे प्रश्न को बता रहे हैं। अगर आप हर वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये ईवीएस एकदम आसान लगने लगेगा, बहुत ही आसान लगने लगेगा। और भाई एक चीज कर देना कि वैसे स्टूडेंट को भेज देना, शेयर कर देना, जो कि क्या होता है कि सी टेट पास करना, कोई भी टेट पास करना चाह रहा है। ठीक है, और पास करना चाह रहा है, उसको लगे कि हमको सारे प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे, फिर सेट मिलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सारे प्रीवियस बता रहे हैं, ताकि आप उसको अगर शेयर कर देते हैं तो वह क्या करेगा कि ये सारे वीडियो को देखेगा, तो आपको ही वो धन्यवाद देगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे फिर।